ईपीएस 95 हायर पेंशन पर नया अपडेट। सरकार व ईपीएफओ पर यकीन नहीं, डिमांड लेटर आया पर जमा नहीं किया पैसा, देंगे 95 हायर पेंशन पर नया अपडेट। सरकार व ईपीएफओ पर यकीन नहीं, डिमांड लेटर आया पर जमा नहीं किया पैसा, देंगे। कर्मचारी पेंशन योजना 95 उच्च पेंशन को लेकर कई पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार पर अविश्वास के कारण पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 20 दिन में पेंशन चालू करने का दावा किया था। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर नया अपडेट। सरकार व ईपीएफओ पर यकीन नहीं, डिमांड लेटर आया पर जमा नहीं किया पैसा, देंगे। लेकिन पेंशन में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अविश्वास बरकरार है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 उच्च पेंशन की चाहत हर किसी को होती है, खासकर जब उम्र के आखिरी पड़ाव में पेंशन ही सहारा बनती है। लेकिन इसको लेकर देश में एक अजीब स्थिति बन गई है। कई पूर्व कर्मचारी और अधिकारी सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे डिमांड लेटर मिलने के बाद भी पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन के विषय में नया अपडेट। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ का दावा और पेंशन चालू होने में देरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दावा किया था कि पैसा जमा होने के 20 दिन के भीतर पेंशन चालू हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक किसी की पेंशन चालू नहीं हो सकी है। अगर पेंशन चालू हो जाती है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास बढ़ता। पेंशन फंड डिमांड लेटर के बावजूद पैसा जमा नहीं। डिमांड लेटर मिलने के बाद भी कई लोगों ने अंतर राशि जमा नहीं की है। करीब 8 लाख रुपए से अधिक की राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में जमा की जानी थी। लेकिन अविश्वास के कारण कई लोगों ने पैसा ही जमा नहीं किया। अब यह राज खुलना शुरू हो गया है कि कई पूर्व कर्मचारी और अधिकारी इस स्थिति में हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन चालू होने में देरी और बढ़ता शक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन चालू होने में हो रही देरी के कारण लोगों का शक बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का बताया जा रहा है, जहां कई पूर्व कर्मचारियों ने पैसा जमा नहीं किया है। एफएसएनएल का मुख्यालय झारखंड में है और झारखंड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा डिमांड लेटर जारी होने के बावजूद लाखों रुपए जमा नहीं किए गए हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम विश्वास की कमी। C2X एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष शांत कुमार के मुताबिक कई लोग यह सोचते रह गए कि पैसा जमा करें या नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार पर विश्वास की कमी की वजह से वे पैसा जमा नहीं कर सके। पेंशन फंड सवाल और चिंताएं। अब लोग खुलकर पूछ रहे हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पैसा तो ले लिया है, पेंशन चालू करेगा या नहीं? हालांकि सच्चाई यह है कि पेंशन चालू होने में लेटलतीफी हो सकती है, लेकिन पेंशन मिलने में कोई संशय नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आश्वासन। शांत कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्मचारी पेंशन योजना 95 की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखना होगा। किसी का पैसा नहीं डूबेगा। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पॉलिसी में कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन पेंशन न देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 उच्च पेंशन को लेकर पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के मन में अविश्वास का माहौल बना हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नीतियों के तहत पेंशन मिलने में कोई संशय नहीं है। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इस अविश्वास को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
ताकि पेंशन भोगियों को उनका हक मिल सके और वे सम्मान के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। यूपीएस और ईपीएस 95 पेंशन व ईपीएफओ पर पेंशन भोगी की नाराजगी। जानिए पेंशन भोगियों की मांगे और ईपीएस 95 पेंशन व ईपीएफओ पर पेंशन भोगी की नाराजगी। जानिए पेंशन भोगियों की मांगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम व कर्मचारी पेंशन योजना 95 और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे शब्द आजकल पेंशन भोगियों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बने हुए हैं। इन योजनाओं के संदर्भ में पेंशन भोगी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अपनी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यूपीएस और ईपीएस 95 पेंशन व ईपीएफओ पर पेंशन भोगी की नाराजगी। जानिए पेंशन भोगियों की मांगे। वर्तमान में पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की गुहार लगाई जा रही है। तो चलिए जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर पेंशन भोगियों की नाराजगी पर पेंशन भोगियों की क्या मांगे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन भोगियों की मांग। यूपीएस और ईपीएस 95 पेंशन व ईपीएफओ पर पेंशन भोगी की नाराजगी। इस मामले पर एक पेंशन भोगी सत्यनारायण हेगड़े का कहना है कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर गंभीर नहीं है। वे आरोप लगाते हैं कि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है। हेगड़े के अनुसार पीएम मोदी की सार्वजनिक रैलियों में महिलाओं और युवाओं के लिए सहानुभूति तो दिखाई देती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा करने वाली सरकार को केवल 272 सीटें मिली, जिससे स्पष्ट होता है कि जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। हेगड़े ने यह भी कहा कि 3 राज्यों के आगामी चुनावों के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी कि जनता वास्तव में सरकार से कितनी असंतुष्ट है। ईपीएफओ यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर प्रतिक्रिया। वहीं पेंशन भोगी रमेश गौतम ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह योजना अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी और तब तक सरकार चुनावी रणनीतियों में व्यस्त रहेगी। गौतम का मानना है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को गुमराह कर रही है। उनके अनुसार सरकार के नेतृत्व को वित्तीय रूप से पोषित किया जा रहा है, जिसके कारण वे पेंशन भोगियों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जनता और पेंशन भोगियों की उम्मीदें। पेंशन भोगियों का कहना है कि वे अब और अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे और न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाए। इसके साथ ही पेंशन भोगियों का यह भी मानना है कि सरकार को अपनी योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता और त्वरितता लानी चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सके। पेंशन भोगियों की मांगे और उनकी निराशा इस बात को दर्शाती है कि वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर चिंताओं का सामना कर रहे हैं। हालांकि फिर भी उन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।